तो बात है रात के 8:30 बजे की। जगह थी गोरखपुर की एक छोटी सी वर्कशॉप। हवा में ना मशीनों की वो हल्की सी गंध थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वहीं पर थे अमन और रोहित, दो दोस्त जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर काम कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान बस अपने काम पर था। उन्हें इस बात का, आप जानते हैं, जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नॉर्मल सी शाम एक जानलेवा मोड़ लेने वाली है। सब कुछ बिल्कुल शांत था और फिर बस एक पल में वो शांति हमेशा के लिए टूट गई। एक कान फाड़ देने वाला धमाका, पूरी वर्कशॉप जैसे हिलकर रह गई। और ये आवाज सीधी उसी बैटरी से आई थी जिस पर वो दोनों काम कर रहे थे। रोहित की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, बैटरी से, अरे देखो, उसमें से धुआं निकल रहा है। पर ये सिर्फ धुआं नहीं था, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। धुएं के साथ साथ अब नीली पीली चिंगारियां भी निकलने लगीं। ये साफ साफ इशारा था कि अंदर कोई बहुत खतरनाक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ऐसी घबराहट में कोई क्या करेगा? अमन ने वही किया जो शायद हम सब करते। पानी, जल्दी इस पर पानी डालो। लेकिन आग बुझाने का ये जो सबसे नेचुरल तरीका है ना, वही यहाँ उनकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती बनने वाला था। रोहित चिल्लाया, रुको, अरे मत डालो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पानी बैटरी पर गिरा, आग बुझने की जगह एक भयानक धमाके के साथ और भड़क उठी। तो चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। आखिर हुआ क्या? पानी, जिसे हम आग का दुश्मन मानते हैं, वो यहाँ आग का दोस्त कैसे बन गया? मतलब बैटरी की आग में ऐसा क्या अलग होता है? देखिए, जो नॉर्मल आग होती है, मान लीजिए लकड़ी की, उसे पानी ठंडा करके और ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर बुझा देता है, सिंपल। लेकिन लिथियम आयन बैटरी की आग एक केमिकल फायर है। यहाँ जब पानी बैटरी के अंदर मौजूद लिथियम मेटल से मिलता है तो वो बनाता है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस तो खुद ही बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। तो नतीजा, आग बुझने की जगह एक धमाके के साथ और तेजी से फैलती है। चलिए वापस कहानी पर चलते हैं। उस पानी ने आग को बुझाने की जगह सच में एक राक्षस बना दिया था। जो छोटी छोटी चिंगारियां थीं, वो अब ऐसी भयानक लपटों में बदल चुकी थी मानो पूरी वर्कशॉप को निगल जाएंगी। और दुश्मन सिर्फ आग नहीं थी, बैटरी से निकलने वाला वो जहरीला काला धुआं बहुत तेजी से पूरे कमरे में भर रहा था। अमन बुरी तरह खांसने लगा, उसका दम घुट रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा। अमन का ये जो दम घुट रहा था, वो हमें याद दिलाता है कि बैटरी की आग का मतलब सिर्फ जलना नहीं होता। ये एक तरह से कई तरफ से हमला है जिसके लिए तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो बैटरी की आग 3 तरह से हमला करती है। पहली बात, इसकी लपटें, वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और बहुत ही तेजी से फैलती हैं। दूसरी बात, इसका धुआं, ये जहरीली गैसों का एक ऐसा कॉकटेल है जो मिनटों में किसी की जान ले सकता है। और तीसरी बात, इसे नॉर्मल तरीकों से बुझाना लगभग नामुमकिन है। और अमन और रोहित अब इन तीनों खतरों के बीचों बीच फंस चुके थे। और फिर हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने वर्कशॉप के अकेले दरवाजे को भी अपनी चपेट में ले लिया। मतलब उनके भागने का रास्ता अब आग की एक दीवार बन चुका था। तभी अमन की नजर दीवार पर लगे उस लाल फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी, एक उम्मीद की किरण। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या कोई भी एक्सटिंग्विशर इस आग पर काम करेगा? और बस यहीं उनकी वो उम्मीद निराशा में बदल गई। वर्कशॉप में जो एक्सटिंग्विशर था, वो पानी पर आधारित था। सोचिए, वही चीज जिसने इस आग को इतना भड़काया था। ये उनकी तैयारी में एक बहुत बहुत बड़ी चूक थी। जब उसे ये एहसास हुआ कि उनके पास बचने का कोई सही औजार नहीं है और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया, तो अमन की हिम्मत टूट गई। वो चिल्लाया, हम फंस गए हैं। वो सचमुच आग, धुएं और अपनी ही गलतियों के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अमन और रोहित की ये कहानी एक भयानक चेतावनी है, लेकिन ये हमें कुछ बेहद जरूरी सबक भी सिखाती है। तो सवाल ये है कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए, तो सही कदम क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी जान बचाना। आग से लड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, तुरंत उस जगह से बाहर निकलना है। दूसरा,
पानी से तो हर हाल में दूर रहना है, क्योंकि ये आग को और बढ़ाएगा। तीसरा, अगर सही फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब ड्राई पाउडर या CO2 वाला, और उसे इस्तेमाल करना आता है, तो ही कोशिश करें। और चौथा, जो असल में सबसे पहला काम होना चाहिए, फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करें। अमन और रोहित की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिवाइसेस पर निर्भर हो रही है, ये खतरा हमारे घरों और गैराज तक पहुंच रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इस नए तरह की आग का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं?